नमस्कार, मैं साईं चंदेल स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल पर। यदि आपको साईं बाबा जी से संबंधित मेरी जानकारियाँ या हनुमान जी से संबंधित मेरी जानकारियाँ या हमारे द्वारा की गई साईं संध्याएँ आपको पसंद आती हों तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको ये सब पसंद आती हैं तो निवेदन है मेरा, पसंद आने पर अवश्य कीजिएगा। तो आज मैं एक छोटी सी शब्द को ले रही हूँ, निंदा। निंदा यानी कि दूसरे की बुराई, चुगली। निंदा का अर्थ आप समझते हैं। इसको कहा जाता है कि निंदा रस सबसे प्रिय होता है, खास तौर से महिलाओं को। बुरा मत मानिएगा, निंदा तो सभी करते हैं, महिला हो या पुरुष हो। चर्चा सबकी सब जगह पर होती है, लेकिन हम महिलाओं के विषय में कुछ ज़्यादा ऐसा माना जाता है। लोगों की ये धारणा है या नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है। तो इस संबंध में मैं एक आपको कथा सुनाती हूँ जो मैंने कहीं पर पढ़ी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उसको आपसे शेयर करती हूँ। कि एक बार एक राजा थे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं नित्य प्रति 100 अंधे लोगों को खीर खिलाऊंगा। और उन्होंने जो उनके मन में धारणा आई उसे रूप दे दिया, कार्यान्वित कर दिया। यानी कि उन्होंने हर रोज 100 अंधे लोगों को खीर खिलाना आरंभ कर दिया। खिलाते रहे। एक दिन क्या होता है कि किसी सर्प ने उस खीर में विष छोड़ दिया, यानी उसमें मुंह डाल दिया तो विष उसमें आ गया। और राजा को तो पता नहीं था। उन्होंने वो खीर बंटवा दी और उस खीर को खा करके 100 के 100 लोग जो अंधे थे, नेत्रहीन थे, मर गए। अब राजा बहुत परेशान हो गया। उसको लगा कि ये 100 अंधे लोगों का पाप मुझे लगेगा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसका प्रायश्चित करने के लिए वो अपने राज्य से दूर सीमाओं की तरफ गांव में, जंगल में ऐसे चले गए। वहाँ से मतलब कि अपने राज्य से बाहर आ गए। वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि एक चौपाल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो उनके पास गए और उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा घर है जो धार्मिक हो, पूजा पाठ में विश्वास करता हो और मैं उनके यहाँ पर एक रात विश्राम कर पाऊँ। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, इस गांव में एक भाई और एक बहन, परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं, लेकिन वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप उनके यहाँ जा सकते हैं। राजा वहाँ चले गए। उन्होंने उन्हें आवभगत की और अपने यहाँ अतिथि रख लिया। तो प्रातःकाल जैसे वो बहन उठती थी तो उठ करके वो पहले पूजा में बैठती थी, उसके बाद वो नाश्ता वगैरह बनाकर अपने भैया को देती थी और खुद भी करती थी। तो जिस दिन राजा उनके यहाँ पर रुके थे उस दिन वो बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। उनके भाई ने पूछा कि बहन, आज तो तुमने पूजा में बहुत देर लगा दी, तुम्हें मालूम है अतिथि आए हुए हैं, उनको भी भोजन पानी कराना है। उनकी बहन ने कहा, भाई आज धर्मराज के यहाँ एक ऐसा केस आया हुआ था कि जिसका न्याय करने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, वो उलझन में थे। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी बात सुनकर ही उठूं। तो उनके भाई ने और राजा ने कहा कि ऐसा धर्मराज के यहाँ पर क्या हो रहा था। तो उस बहन ने बताया कि वहाँ पर एक केस आया हुआ था कि किसी राजा ने 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाई और वो 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज इस संकट में थे कि किसको दोषी माना जाए। जिस राजा ने 100 व्यक्तियों को खीर खिलाई उसे दोष लगे, या उस सर्प को दोष लगे जिसने उसमें विष डाल दिया, या फिर तीसरा उस रसोइये को लगे
जिसने बिना ढके उस खीर को बनाया, किसको दोषी माना जाए। तो राजा अंदर से बड़े खुश हो गए कि ये तो मेरी ही कहानी हो रही है। तो उन्होंने जल्दी से कहा कि अच्छा बेटा, फिर वहाँ पर क्या न्याय हुआ, क्या निर्णय लिया गया। तो बहन ने कहा, बिटिया ने कहा कि ये अभी निर्णय नहीं हो पाया। राजा ने कहा अच्छा। बिटिया ने भाई को उनको नाश्ता करा दिया। तो राजा ने उनसे कहा कि क्या मैं आपके यहाँ एक रात और ठहर सकता हूँ। उन दोनों भाई बहनों ने कहा कि हाँ ठहर सकते हैं। इतना होकर के बात खत्म हो गई। अब ये बात पूरे गांव में तो फैल गई कि वो जो अतिथि आया था वो अभी रुक रहा है। तो उसी चौपाल में बातें होने लगी। तो वहाँ सब लोग कहने लगे कि ये जो आया है अतिथि, इसके मन में खोट आ गया है। ये उस जवान लड़की को देख करके मुग्ध हो गए हैं और ये बहाने से वहाँ पर अधिक रुकना चाहते हैं। ये चर्चा वहाँ पर खूब होने लगी। अगले दिन फिर वो बिटिया पूजा में बैठी तो वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि जिन्होंने निंदा की वो सारी बुराई भलाई पाप सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और फिर उस बच्ची ने राजा को बताया। राजा ने पूछा कि आज क्या निर्णय हुआ धर्मराज के यहाँ। तो उस बच्ची ने बताया कि निर्णय क्या होना था, वो जो निंदक थे वो सारा पाप अपने ऊपर ले गए और बाकी सब लोग उससे मुक्त हो गए और वो पाप के भागी हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे बिना समझे किसी पर दोष लगाया और निंदा की। तो मैं इस कथा से ये कहना चाहती हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी। ऐसा नहीं कि मैं आपको भाषण दे रही हूँ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि मैंने इस कथा को सुना पढ़ा तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने शेयर किया आपसे। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब कोई निंदा करता है तो उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। निंदा करके वो सबके पाप अपने सिर पर लेता है और पाप का भागी बन जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की निंदा ना करें और निंदा रस का पान ना करें। अगर कोई निंदा कर रहा है तो हम उसके सहभागी भी ना हो, उसमें शेयर ही ना करें। अगर कोई निंदा कर रहा है तो करने दो, लेकिन हम ना तो अपने मुंह से निंदा करें और ना ही उनके हाँ में हाँ मिलाएं, तो शायद हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।